Hello everyone. Today we are going to start our first chapter, The Selfish Giant. Now I have read the chapter number 1. Warm up. Think of the situation and tell the class what you would do. यानी कि आपके सामने कुछ सिचुएशंस है और आपको ये बताना है कि आप क्या करोगे. Imagine that you and your friend are returning from a birthday party held in a mall. आप सपोज करो कि आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है जो एक मॉल के अंदर है. यू नीड टू रीच द एग्जिट गेट बाय यूजिंग एन एक्सकेलेटर एंड यूअर फ्रेंड इज स्केयर टू स्टेप ऑन इट. आपको वहाँ से बाहर निकलने के लिए मूविंग स्टेयर्स की ज़रूरत है, लेकिन आपका फ्रेंड उन मूविंग स्टेयर पर चढ़ने से डरता है. विल यू, तब आप क्या करोगे? लीव योर फ्रेंड बिहाइंड एंड टेक द एक्सकेलेटर. आप अपने फ्रेंड को छोड़ दोगे और खुद मूविंग स्टेयर्स पर चढ़ जाओगे. सेकंड कंडीशन है होल्ड योर फ्रेंड हैंड जेंटली एंड हेल्प हिम हर. अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ोगे और उसकी हेल्प करोगे मूविंग स्टेयर्स पर चढ़ने में. सेकंड है यू नो दैट योर मदर हैज़ गिवन यू समथिंग वेरी टेस्टी फॉर लंच. आपकी मदर ने आपके लिए लंच में कुछ स्पेशल बना के भेजा है. एट लंच टाइम योर फ्रेंड ड्रॉप हर लंच बॉक्स. और लंच टाइम में आपका फ्रेंड अपना खाना उसका खाना गिर जाता है. विल यू, तब आप क्या करोगे? कंफर्ट हर एंड शेयर योर फूड. उसके साथ खाना शेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सेकंड, प्रिटेंड यू हैव नॉट नोटिस्ड एंड ईट योर फूड क्विकली. आप अपने फ्रेंड को नोटिस नहीं करोगे, उसे नोटिस ना करने का बहाना बनाओगे और अपना खाना फटाफट फिनिश कर दोगे. ठीक है, आपको बताना है कि आप इन दोनों सिचुएशन में से कौन कौन सी सिचुएशन को अप्लाई करोगे. Reading. Let's read the story of a selfish giant who did not like to share. कहता है कि एक स्टोरी है जो एक सेल्फिश जाइंट की है. जाइंट का मतलब एक राक्षस है, ठीक है, जिसे कोई भी चीज़ शेयर करना पसंद नहीं थी. Every afternoon as they would come from school, the children would go and play in the giant's garden. हर दोपहर को बच्चे स्कूल से आकर, यहाँ पर जो दे वर्ड है वो बच्चों के लिए यूज़ हुआ है. बच्चे स्कूल से आकर जाइंट गार्डन में खेला करते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. ये एक बहुत सुंदर बड़ा और इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी. हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक स्टार. हर जगह पर सुंदर सुंदर फ्लावर थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज. और इस गार्डन के अंदर 12 पीच के पेड़ थे. दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लूसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल्स. यानी कि और जब स्प्रिंग का मौसम आता था तो उसके स्प्रिंग के मौसम में इस जो पीच का ट्री है उसके ऊपर सुंदर सुंदर पिंक कलर के फ्लावर खिलने शुरू हो जाते थे. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. और ऑटम में ये फ्रूट पक जाते थे. द बर्ड्स ईट सेट ऑन द ट्री एंड सैंग सो स्वीटली. पक्षी पेड़ों पर बैठे रहते थे और मीठे मीठे गीत गाते रहते थे. दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम. और बच्चे भी अपना खेल स्टॉप कर देते थे इन पक्षियों के मीठे मीठे गीत सुनने के लिए. हाउ हैप्पी वी आर देयर. हम यहाँ कितने खुश हैं. दे क्राई टू ईच अदर. वो हमेशा एक दूसरे से कहा करते थे कि हम यहाँ कितने खुश हैं. वन डे द जाइंट केम बैक. एक दिन जो जाइंट था वो वापस आ गया. ही हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड. वह कहाँ गया हुआ था? अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था. द कॉर्निश ओग्री. कॉर्निश एक कंट्री का नाम है बेटा, और ओग्री उस फ्रेंड का नाम है. एंड हैड स्टे विद हिम फॉर 7 years. और वह 7 साल से अपने उस फ्रेंड के साथ ही रह रहा था. नेक्स्ट पेज. व्हेन ही अराइव्ड ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं. वट आर यू डूइंग हेयर. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. वह बहुत तीखी आवाज़ में बच्चों से बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. एंड द चिल्ड्रन रन अवे. और बच्चे वहाँ से भाग गए.
माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जाइंट। जाइंट ने कहा, मतलब उस राक्षस ने कहा, यह सिर्फ और सिर्फ मेरा गार्डन है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, हर कोई यह बात जानता है। एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं यहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं देता। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, और उसने उस गार्डन के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनवा दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगवाया। क्या नोटिस बोर्ड था बेटा वो? ट्रीज पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि अनजान व्यक्तियों का आना मना है। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट इंडीड, वह सचमुच ही बहुत ज़्यादा स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बच्चे वहाँ पर खेलने नहीं आते थे। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द स्ट्रीट्स, वो गलियों में ही खेलने की कोशिश करते। बट द स्ट्रीट्स वर वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन गलियाँ बहुत गंदी थी और पत्थरों से, मतलब हैवी पत्थरों से भरी हुई थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चों को यहाँ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दे यूज टू वांडर राउंड, वांडर राउंड का मतलब होता है बेटा इधर उधर भटकना। द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, वो हमेशा उस दीवार के चारों तरफ घूमते रहते थे और उस लेसन को पढ़ते रहते थे, जहाँ पर क्या लिखा होता है कि अनजान व्यक्तियों का आना मना है, लेकिन फिर भी वो उसकी, मतलब गार्डन की सुंदरता की बातें करते रहते थे। नेक्स्ट पेज बच्चा। हाउ हैप्पी वी आर देयर, हम यहाँ कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, वो आपस में कहते हैं कि हम यहाँ कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटल ब्लूसम एंड लिटल बर्ड्स, स्प्रिंग का मौसम आ गया, सभी कंट्रीज के अंदर छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे पक्षी खिलने लगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ शेल्फिश जाइंट के गार्डन में क्या था, सर्दी का मौसम था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूसम, कहता है कि वहाँ पर कोई पक्षी गीत नहीं गाता था, ना ही वहाँ पर कोई बच्चा था, और शायद जो ट्रीज थे वो भी अब की बार अपने फूल खिलाना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक छोटे से फूल ने, मतलब घास से बाहर अपना सिर निकाला। बट वेन इट सा द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, और जब उसने नोटिस बोर्ड पढ़ा तो वो बच्चों के लिए बहुत उदास हो गया। दैट इट स्लिप बैक इन टू द गार्डन अगेन, ग्राउंड अगेन, और वह भी वापस ग्राउंड के अंदर चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वापस जाकर सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, सिर्फ वहाँ पर कुछ एक लोग थे, एक स्नो था और एक फ्रोस्ट, स्नो बर्फ और फ्रोस्ट पाला। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, जो स्प्रिंग का मौसम था, बसंत का मौसम था, वो इस गार्डन में आना भूल गया था। दे क्राइड, वे सब चिल्लाए। सो वी विल लीव देयर हेयर ऑल द ईयर राउंड, अब हम ही यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, और बर्फ़ ने सारी घास को अपनी, मतलब सफ़ेद चादर से ढक दिया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रोस्ट था, जो पाला था, उसने क्या कर दिया, सारी ट्रीज के ऊपर सिल्वर कलर से पेंट कर दिया, यानी कि सिल्वर कलर से पूरा ट्री ढक गया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, तब उन्होंने नॉर्थ विंड को भी अपने पास बुलाया। एंड ही केम, और वह आ गया। ही वॉज रैप्ड इन द फर एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वह पूरा दिन गार्डन में, मतलब रोर दहाड़ता रहता था, जो वो हवा थी पूरा दिन गार्डन में चलती रहती थी। एंड द
चिमनी पोट्स डाउन, और उसकी वजह से चिमनी पोट्स भी बंद हो गए थे। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, उसने कहा, उस हवा ने कहा, यह तो बहुत आरामदायक जगह है। ही सैड वी मस्ट आस्क द हेल ऑन द विजिट। हेल होता है बेटा ओले, कहता है कि हम ओलों को भी यहाँ बुला लेते हैं। सो द हेल कम, और ओले भी वहाँ पर आ गए। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, हर दिन 3-4 घंटे, ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। मतलब हर दिन 3 से 4 घंटे ओले पड़ते थे, जिसके कारण वहाँ की जो स्लेट्स थी वो टूटना शुरू हो गई थी। एंड देन ही रन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। और ओले इधर से उधर फटाफट भागते रहते थे पूरे ग्राउंड में, जैसे ओले गिरते हैं जल्दी जल्दी आवाज़ आती है ना ओले गिरने की। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, ऐसे लग रहे थे कि जैसे ओलों ने ग्रे कलर के कपड़े पहने हैं। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और जो उसकी सांसें थी वो बर्फ़ की तरह बिल्कुल ठंडी थी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।